अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरूफ तहज्जी के लफ्ज़ बी या बे के ऊपर। बी अल्फ़ाबेट के लिए मई 2025 कैसा गुजरने वाला है। मई 2025 में इन लोगों के लिए क्या चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। आपका नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आपका नाम बी से शुरू होता है और आपके लिए मई 2025 कैसा होगा। मई 2025 काफ़ी सारी तब्दीलियों से भरा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि मई 2025 भी ख़वातीनों हज़रात के लिए बहुत कामयाबियों का महीना हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन महीना नज़र आ रहा है। इस दौरान आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपके अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ता नज़र आएगा और बहुत सारी कामयाबियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। बी ख़वातीनों हज़रात वो ख़वातीनों हज़रात जिनके नाम का पहला हर्फ बी है, बी से शुरू होता है, उनके लिए इस महीने में मई 2025 में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, बी हरूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हरूफ है। ये बहुत तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये बहुत कुछ करना जानते हैं। फितरी तौर पर लोगों को अपनी बात पर कन्विंस कर लेते हैं। आप ऐसे मौलम भी हो सकते हैं। आपकी रूहानी अलूम बढ़ती नजर आएंगी और रूहानी तौर पर आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ करती नजर आएगी। दानिशवरों की जानिब देखा जाए, वो लोग जिनका नाम बी से शुरू होता है वो बड़े तेज तरार होंगे। वो बड़े ज़हीन, इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड होंगे। इंसाफ की तरफ देखा जाए तो ये ख्याल किया जाता है कि ये इंसाफ का एहतराम भी करते हैं और अपनी दी गई हुई जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। बड़े सख्त किस्म के लोग बी वाले होते हैं। बड़ी सख्त तर्ज ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। मई 2025 बी अल्फ़ाबेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां होती नज़र आ रही हैं। बी अल्फ़ाबेट मई 2025 में बहुत कुछ करते हुए नज़र आएंगे। आने वाले वक्त में प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से हो सकता है कुछ कुदरती नुकसानात भी आपको सहना पड़े, जो थोड़ा बहुत आपके लिए चैलेंजिंग भी होगा। तो इस टाइम पीरियड के दरमियान आपने सब्र से काम लेना है। लेकिन अगर आप पेशेंस और सब्र से काम लेते रहे तो इस आने वाले वक्त में आप बहुत से फ़ायदे भी उठा सकते हैं। कभी कभी जो खराबियां जो पैदा होंगी, नाम निहाद खराबियां, बिला वजह की बहस, दंगा फसाद, बी लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ पर मसाइल क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो जब वो मसाइल हल नहीं होंगे तो वहाँ पे इनके लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। बी ख़वातीनों हज़रात जो हैं मई 2025 में रूहानी तौर पर ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, रूहानी इल्म में बढ़ते हुए नजर आएंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी और अपनी ज़िंदगी के अंदर बी ख़वातीनों हज़रात अच्छाई और बुराई दोनों को जान सकेंगे। फ़र्क उनके सामने आ जाएगा, जैसे कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा रास्ता गलत है, हकीकत क्या है। तो इन राजों से पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपको अपने माइंड में थोड़ी सी लचक बरकरार रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा बी के कारोबार की बात की जाए तो वो अपने बिजनेस में तरक्की करते हुए नजर आएंगे, ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, पैसे को नज़्म ज़ब्त से तरतीब देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी होगी आपके बिजनेस के ऊपर। आपकी जो मिस्टेक्स यानी आपकी जो गलतियां हैं वो आपके रिलेशन को डैमेज कर सकती हैं। आपके साथियों के साथ बहस तकरार, जिसकी वजह से मनफी असरात मुरतब होंगे, जिसकी वजह से अपने काम में तब्दीलियां देखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें 15 मई के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और कुछ मामलात में जो बी ख़वातीनों हज़रात का बिजनेस है ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त थोड़ा सा आपको अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है। जब आप अपना राब्ता अपने रब से जोड़ेंगे तो आपको कामयाबियां मिलेंगी, तो आप कामयाबियों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप बहुत सारी चीजें बेहतर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन नज़्म ज़ब्त से। जब आप किसी भी शॉर्टकट वे को इख्तियार करते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकता है। इसके अलावा अगर शादी के हवाले से बात की जाए, रिलेशंस के ऊपर, मैरिड या अनमैरिड लाइफ के ऊपर, तो भी ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपकी मोहब्बत है उसमें भी आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी बी ख़वातीनों हज़रात की कि वो आपस में बरकरार नहीं रख पाएंगे, अपने रिश्तों को आगे लेकर चलते हुए नजर नहीं आएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे से लड़ सकते हैं या किसी छोटी बात पर झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकता है और अगर इस दौरान आपने अगर किसी से पंगा ले लिया तो फिर मसाइल हो सकते हैं। आप मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं। कुछ गलतियाँ, कुछ रिलेशंस आपके मामलात को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ तनाज़ात बढ़ सकते हैं। 16 मई तक तो बी ख़वातीनों हज़रात को रिलैक्स रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। 15 मई के बाद जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है
उसमें मुस्बत पेशरफ आना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप थोड़ा सा नेगेटिव हुए, गलत रास्ता रखा, रिस्पेक्ट ना की, हकूकुल बात का ख्याल ना रखा, तो फिर आपको मसाइल ऐसे लगेंगे कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मसाइल को मैनेज करना है तो नज़्म ज़ब्त को अपना लें। जब नज़्म ज़ब्त से आगे बढ़ेंगे तो कामयाबियाँ मिलेंगी। बी के लिए मई 2025 बहुत अच्छा हो सकता है। रिलेशंस के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, उसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत होगी। अगर एजुकेशन के हवाले से बात की जाए, वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त अकाउंट मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस में काम करते हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए महीना बहुत पॉजिटिव आएगा। वहाँ से कामयाबियाँ मिलेंगी। आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे। आप फ्यूचर में बुलंदी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अगर हम बी ख़वातीनों हज़रात के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको गैर मामूली तौर पर ऐसी कामयाबियां मिलती हुई नज़र आएंगी जो आप सोच नहीं रहे हैं। तो ये एक ऐसी पॉजिटिविटी है जो 10 मई के बाद से 31 मई तक खुशगवार सफ़र रहेगा। बहुत पॉजिटिविटी आएगी बी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो हमने मोहब्बत के हवाले से बात की थी कि मई 2025 बी अल्फ़ाबेट्स के लिए अच्छा नहीं है, तो वो या मोहब्बत में हैं या मोहब्बत में पढ़ने का इरादा रखते हैं तो एहतियात कीजिएगा, वरना 25 मई तक गड़बड़ रहेगी। बी ख़वातीनों हज़रात के लिए 25 मई 2025 तक अगर आप रुक जाते हैं तो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद मामलात हो सकते हैं। अगर आप अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को मिसाली बनाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर टॉलरेंस लानी होगी, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा, अपने प्यार को समझना होगा। इस वक्त आपको बड़ा ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है और पॉजिटिविटी से काम लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर इस वक्त आपने शॉर्टकट से काम लिया या नेगेटिविटी को गले लगाया तो आप अपने रिलेशंस को डैमेज करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके लिए मसाइल होंगे। इसके बाद आते हैं बी अल्फ़ाबेट्स के माली मामलात के ऊपर। बी ख़वातीनों हज़रात के लिए महीने का आगाज़ थोड़ा स्लो हो सकता है, पैसों में कुछ नफ़ा कम हो सकता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में जा सकते हैं। लेकिन 15 मई 2025 के बाद उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और बिजनेस बढ़ता जाएगा। सेहतमंद मुनाफा कमाने में कामयाब हो सकते हैं, मगर यहाँ पर मंसूबा बंदी की ज़रूरत है। अगर आपने नज़्म ज़ब्त ना किया या ज़्यादा से ज़्यादा बचत ना कर पाए, मंसूबे को ना बनाया, तो आने वाले वक्त में बी ख़वातीनों हज़रात मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। ये हो सकता है कि फिर आपको हालात संभालना, मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ आपको नज़्म ज़ब्त से काम लेना है, सलीके से अपने अखराजात को खर्च करना है। फाइनेंशियली हम बी को यही मशवरा देंगे, अकल से काम लें, जहानत से काम लें, दानिशमंदी से काम लें, आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। बी ख़वातीनों हज़रात की अगर हेल्थ की बात की जाए, जिसमें 10 मई 2025 तक थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। आपके पेट के मसाइल हो सकते हैं, मैदे के मसाइल हो सकते हैं। आपको अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है। बी अल्फ़ाबेट्स को चाहिए कि मई के आगाज़ के 12 दिन तक अपनी सेहत को सब्र के साथ मैनेज करें। काफ़ी एहतियात बरतनी होगी, हेल्थ के ऊपर कवरेज करनी होगी, फिर जाके आपकी हेल्थ ठीक होगी। इसमें आपको टांगों में दर्द है या हाजमे के मसाइल हैं तो 10 मई 2025 के बाद से ये मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सितंबर से दिसंबर तक आप मुकम्मल तौर पर फिट नज़र आएंगे, चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें। मई 2025 से आपको अपने आप को अपने रब से जोड़ना है और कोशिश करें कि हर पीर वाले दिन मस्जिद जाएं और अपने आप को इबादत में मसरूफ़ कर दें। और बाज़ औक़ात सदका और खैरात करना अल्लाह की राह में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। समटाइम राहु और केतु की नेगेटिविटी के लिए आपको चाहिए कि चील कौवों को खुराक डाल दिया करें या परिंदों के लिए पानी और खाना वगैरह डाल दिया करें। कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को बेहतर करें। इंशाअल्लाह इससे आपकी रिज़्क़ में वाफिर इजाफा होगा और आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।